हरे कृष्णा। कैंसर डराने के लिए नाम ही काफ़ी है। दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे प्रमुख कारण कैंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज के समय में हर वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। एक नए आकलन के अनुसार भारत के 10 लोगों में से एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित कर सकता है और 15 में से एक की मृत्यु कैंसर से हो सकती है। और कैंसर क्या है? तो आसान शब्दों में कहें तो कैंसर शरीर में होने वाली असामान्य स्थिति है जिसमें कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं। बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ बन जाती है जिसे ट्यूमर कहते हैं और ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। इसके कारण अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट का सेवन, अनहेल्दी फूड्स भी है। लेकिन कभी कभी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल और सात्विक भोजन खाने वालों को भी ये बीमारी हो जाती है, यानी इसका कोई ज्ञात कारण नहीं है। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठें, डर के साए में जिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। शराब, धूम्रपान, नशे और तनाव से बचें जो अपने हाथ में है। समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाएं और जैसे कि ऐसे मुश्किल भरे समय के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं जो हमें फुल केयर कवरेज देता है कि पैसे की ज़्यादा चिंता किए बिना हम अच्छी तरह इलाज करवा पाते हैं। वैसे ही न केवल ऐसे मुश्किल समय के लिए बल्कि हमेशा टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए हमें भक्ति की पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए। भक्ति की पॉलिसी भी खोलनी चाहिए। भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान व उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भगवान की वाणी यानी भगवत गीता और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कर जीवन के परम लक्ष्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा आध्यात्मिक धन इकट्ठा होगा और भक्ति की पॉलिसी खुल जाएगी। और केवल इस भक्ति की पॉलिसी के सहारे हम इस भौतिक जगत यानी जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। भगवान के धाम को लौट सकते हैं जहां कैंसर जैसी किसी भी बीमारी का कोई नामो निशान नहीं होता। एक बात हम सभी समझते हैं कि जीवन यात्रा में पूर्व में किए गए कर्मों के कारण समय समय पर सुख और दुख आते हैं जिन्हें भोगना पड़ता है। अब ऐसे में अचानक आई परेशानी जैसे कैंसर में हमें कष्ट तो होता है, लेकिन उसके कारण हम दुखी होंगे या नहीं ये पूरी तरह हमारी भीतरी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम जानते हैं कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है और उसमें हमें क्या करना है, और यदि हम मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम विचलित नहीं होते, क्योंकि कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो हम बिना परेशान हुए, बिना दुखी हुए जो हमारे हाथ में है पूरे मनोयोग से उसे करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि भक्ति पथ पर आगे बढ़ने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता, परम हितैषी हैं और वे हमारा सुख और दुख हमसे बेहतर जानते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।